आपको नहीं देगी। अगर आप कंसेंट करोगे आपको। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके 11th की काव्यात्मक गतिविधि की ओर, जिसमें सबसे पहले जो सबसे प्रेरणास्पद कवि हैं और प्रभावित करने वाली कवि हैं कबीर, उनसे ही संबंधित कुछ काव्य रचनाएं जो हैं वो आज हम अध्ययन और अध्यापन करने जा रहे हैं। तो कबीर के विषय में कहा जाता है कि वो हमारे हिंदी साहित्य के अतुलनीय हस्ताक्षर हैं, जिनकी तुलना की ही नहीं जा सकती। यानी इस बंदे ने अनपढ़ होने के बावजूद भी इस तरह की कविता रचना की है जो वास्तव में अनुकरणीय है और सभी के लिए प्रेरणास्पद है। कबीर स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने कभी भी स्याही को और कागज को तो छुआ ही नहीं, और पेन या पेंसिल तो मैंने कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं। यानी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे। क्या थे कबीर, किस तरह से उन्होंने अपने बीजक के अंदर साखी शब्द रामायणी के माध्यम से ऐसे ऐसे दोहों की रचना की जो अपने व्याकरणिक योगदान के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो हमारी उस समय की परिस्थितियां थी उन सभी में एक आमूल चूल परिवर्तन लाने का भी प्रयास किया। यानी एक क्रांतिदर्शी कवि के रूप में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कबीर कहता, मैं कहता हूं आंखन देखी और तू कहता है कागज लेखी। यानी तुम लोग तो वही बात कहते हो जो तुमने कागजों में पढ़ी है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी आंखों देखी बातों के विषय में ही बताता हूं। यानी उन्हीं चीजों को सही और सार्थक मानता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और अनुभव किया है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कबीर के जीवन परिचय की ओर। कबीर का नाम जिस तरह से हम लेते हैं तो वो ना तो हिंदू संप्रदाय के माने जाते हैं ना मुस्लिम संप्रदाय के। पुराने समय में कबीर के संबंध में ये मान्यता थी कि कबीर जो है वो ना तो पूर्ण रूप से हिंदुओं में शामिल थे ना पूर्ण रूप से मुस्लिम्स में शामिल थे। वो ये मानते हैं कि उनकी जो जीवना अवधि है और उनका जो जीवन है, उनका जो जन्म है, उनके विषय में अलग अलग मत है। कोई ये मानता है कि कबीर के संदर्भ में जो है लिखित साक्ष्य किसी के पास भी नहीं है, लेकिन कबीर अपने आप को इन धार्मिक जो भेदभाव हैं, इन धार्मिक मतभेदों से बिल्कुल ऊपर उठकर प्रमाणित करते हैं और ये मानते हैं कि धर्म मेरे लिए किसी भी तरह की जो है पराकाष्ठा नहीं रखता। मैं तो मानव धर्म को ही सर्वोपरि धर्म मानता हूं और ईश्वर के संदर्भ में मानता हूं कि ईश्वर एक है। यानी एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया, अद्वैत का प्रतिपादन किया, द्वैतवाद का खंडन किया। यानी वो मानते हैं ईश्वर एक है, दो कुछ भी नहीं है। दो जो दिखाई देते हैं वो तो सिर्फ हमारा भ्रम है। यानी हम जिस आत्मा के कारण बोल पा रहे हैं, चलायमान है, ये चेतना शक्ति हमारे ईश्वर का ही अंश है। तो आइए बढ़ते हैं इनके जन्म की ओर। कबीर का जन्म सन 1398 में वाराणसी के समीप लहरतारा जो तालाब है उसमें इनको तैरते हुए, टोकरी में तैरते हुए देखा। किसने देखा? जो एक दंपति थे जिनमें था, एक था नीरू और एक नीमा। ये जो पति पत्नी थे, इन्होंने जो है कबीर को उसमें तैरते हुए देखा तो वो निसंतान थे। उन्होंने उस बालक को गोद में लिया और उसके पालन पोषण का बीड़ा उठाया। इनकी मृत्यु जो है 1518 में वहीं मगहर में हुई थी। और मगहर के संदर्भ में मान्यता था कि जो व्यक्ति मगहर में मरता है वो नरक का वासी होता है। कबीर इस मान्यता यानी रूढ़ी को, ये गलत धारणा थी, इस गलत धारणा को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए जीवन के अंत समय में इन्होंने मगहर को ही चुना। कबीर निर्गुणवादी थे, यानी ये जिस भगवान को मानते थे उसका कोई गुण या दोष उसमें कुछ भी नहीं है ना। ज्ञानाश्रय शाखा के थे, यानी ज्ञान को महत्वपूर्ण मार्ग समझते थे। ये अपनी बात को सिर्फ दो टूक शब्दों में ही कहना पर्याप्त समझते थे। ये कहते हैं, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी हो सके तो सीधी सीधी बात कह दो, लेकिन फिर भी अगर अपना काम नहीं चलता है तो सीधा व्यंग्य करो, कड़ा प्रहार करो, कटाक्ष करो, तभी हमारी बात पर ध्यान दिया जाएगा। और यही कारण था कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, यानी भाषा का तानाशाह। यानी जो ऐसी बोली बोलता है जैसा कि कोई
तानाशाह बोल रहा है, यानी अपनी भाषा के लिए ये किसी नियमों का, किसी व्याकरण का, किसी का भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा है। जैसा इन्होंने सीखा था, जैसा इन्होंने भोगा था, जैसा अनुभव किया था, वहीं की जो बोली भाषा है, जिसमें अवधी थी, खड़ी बोली थी, राजस्थानी थी, पंजाबी थी और स्थानीय भाषा का पुट जो भी शामिल था, इन्होंने तुरंत उस वाणी में जो बात थी वो सीधे साधे लहजे में या कटाक्ष करते हुए कह दी। इसीलिए इनको वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा बताया है, यानी जो जुलाहा दंपति थे नीरू और नीमा, इन्होंने इसका पालन पोषण किया, इसीलिए ये स्वयं को जुलाहा बताते हैं। कबीर ने अलग अलग स्थानों की यात्रा की, देशाटन किया और सत्संग यानी साधु संतों की संगति रखी, वहीं से ज्ञान प्राप्त किया। ये किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों के देखे ज्ञान को ज्यादा सत्य और ज्यादा अनुभवी बताते हैं। इनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों, सूफी संतों का भी प्रभाव दिखाई देता है। ये हमेशा बैठे रहते थे और उनसे ज्ञानपूर्ण बातों का जो है आनंद लिया करते थे। ये कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे, यानी धर्म के नाम पर ये जो नाटक किए जाते हैं, जातियों के नाम पर ये भेदभाव किए जाते हैं, रंग के नाम पर ये जो अंतर किए जाते हैं, अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के नाम पर जो भेद किए जाते हैं, इनका इन्होंने विरोध किया। ये खुद कहते हैं कि जपमाला छापा तिलक सरे नोई को काम, यानी जप माला माला जपने या छापा तिलक लगाने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कर का मन का डार दे, मन का फेर, यानी हाथ में जो मोतियों की माला है उसको त्याग दे और मन के मोतियों को फेरना शुरू कर। ये कहते थे कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वास्तव में सच्चा ज्ञानी या पंडित वही है जो सभी के प्रति दयापूर्ण और मानवीयतापूर्ण आचरण करे, यानी प्रेम के अक्षर अर्थात ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर के संतान ये मान करके अन्य प्राणियों के प्रति मानवीयता की भावना रखे, वही सच्चा ज्ञानी माना जाता है। इसलिए इन्होंने प्रेम, सद्भाव और समानता की भावना का समर्थन किया। कबीर ने अपने पाठ में यहाँ प्रस्तुत किया है कि ईश्वर जो है, जो हर कण में दिखाई देता है, जो निर्गुण है, निराकार है, यानी उसका कोई गुण, उसका कोई स्वरूप, कोई आकार नहीं है, वो तो मात्र एक ज्योति स्वरूप है। और ज्योति स्वरूप होने के कारण वो इस चराचर को चैतन्य बनाने में समर्थ है, यानी संपूर्ण वातावरण में, प्रकृति में जो चेतना शक्ति दिखाई देती है वो इसी ईश्वर के कारण है। इसीलिए इन्होंने उसे अद्वैत सत्ता के रूप में देखा, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था। अद्वैत यानी दो कुछ भी नहीं है। उन्होंने माना जो कुछ है वो एक ही है। कोई कहता है ईश्वर दो हैं, कि एक तो वो स्वर्ग में रहता है, एक नीचे जमीन पर रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर अद्वैत है। हमारे भीतर जो आत्मा है वो ईश्वर का ही अंश है और मृत्यु के पश्चात ये आत्मा उसी परमात्मा में लीन हो जानी है। ऐसी जो धारणा थी वो इन ज्ञानाश्रय शाखा के भक्त कवियों में थी, जैसा कि कबीर थे। तो ऐसी ही कुछ बात जो है अपने पंक्तियों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से कबीर ने हमारे समक्ष उपस्थित की है। और दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, यानी बाहरी रूप से दिखावा करते हैं, मुख से तो राम नाम लेते हैं, बगल में छुरी रखते हैं, 2-2 घंटे तपस्या और साधना करते हैं, कहने को तो पत्थर को भी पूजा करते हैं, लेकिन जो जीते जागते प्राणी हैं उनके प्रति उनका व्यवहार बहुत ही अत्याचारपूर्ण है। तो कबीर ये मानते हैं कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में ही अवास्तविक संसार से अपना रिश्ता बना रहे हैं, क्योंकि ये तो संसार क्या है, पानी का रे बुलबुला, ये तो पानी के बुलबुले के समान है। एक बार तो प्रकट होकर आपको बहुत आकर्षक दिखाई दे रहा है, जब आप इसके बुलावे में एकदम लीन हो जाते हो तो एक ना एक दिन इसका अंत हो जाएगा। इसलिए इस संसार के माया मोह से परे रहते हुए अपने आप को ईश्वरीय भक्ति में लीन रखना आवश्यक है। ठीक है। तो और ये जो कबीर के दोनों पद हैं, ये दो भाई हैं जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह, इनके द्वारा संकलित और संपादित किए गए हैं प्रमुख रचना कबीर वांग्मय खंड 2 से, जो कि सबद से लिखे गए हैं।
कुछ तो साखियां थी जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी, और ये है सबद। यानी बीजक एक ऐसा ग्रंथ है जिसके 3 हिस्से किए गए, साखी, सबद और रामायणी। हमने साखियां पढ़ी, ये सबद है हमारे सामने, इसी पाठ्यक्रम में शामिल है। और एक और रचना है रामायणी, जिसके अंदर कबीर ने स्वयं को आत्मा और परमात्मा को अपना पति माना है। आत्मा विरहिणी पत्नी मानी जाती है, और वो विरहिणी पत्नी अपने पति से मिलने की जिस तरह की आकुलता और व्याकुलता दर्शाती है, वो सारी बातें रामायणी के अंदर उन्होंने व्यक्त की है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पद्यांश की ओर, जिस पद्यांश में उन्होंने बताया है कि अद्वैत ईश्वर है, यानी ईश्वर दो नहीं है। अद्वैत दो नहीं है। एक होता है द्वैत, यानी ईश्वर दो मानना, लेकिन यहां कहते हैं ईश्वर तो एक ही है। क्या कहते हैं देखो, हम तो एक एक कर ही जाना। हम यानी मैं, तो यानी तो, मैं तो एक, अर्थात एक ही ईश्वर के बारे में जानता हूं। जाना यानी जानता हूं। एक एक कर ही जाना, मैं तो ये मानता हूं। पहले एक का अर्थ है एक ही बात जानता हूं, और दूसरे एक का अर्थ है कि ईश्वर एक है, ऐसी बात मैं जानता हूं। यानी यहां पर यमक अलंकार है। अगर देखा जाए तो आपको पता है, जब शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। कबीर कहते हैं कि मैं तो एक ही बात जानता हूं कि इस संसार में ईश्वर एक ही है। दो ही कही, दो कहते हैं, तिन ही यानी वे लोग, को दो जग जिन नाहिन पहचाना, यानी वे लोग ही दो ईश्वर के बारे में कह सकते हैं। जिन यानी जिन्होंने, नाहिन यानी नहीं, पहचाना यानी पहचान पाए हैं। किसको? दो जग यानी नरक को, यानी जो स्वर्ग और नरक को पहचान नहीं पाए हैं। अर्थात धरती पर ही स्वर्ग है और इस धरती पर ही नर्क है। लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद नर्क के गामी हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी जो व्यक्ति नर्क के बारे में अच्छे ढंग से नहीं जानते हैं, वही कहते हैं कि ईश्वर तो दो है ना। अब कबीर ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण भी दिए हैं। क्या कहते हैं? एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, कि इस पूरे संसार में एक ही हवा बहती है, एक ही प्रकार का पानी प्रवाहित होता है, एक ही ज्योति समाना, यानी इस प्रकृति को चलायमान करने वाली ज्योति जो है, चेतना शक्ति जो है, वो भी एक ही समाई हुई है। समाना यानी समाई हुई है, समाहित है इस प्रकृति में। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही यानी एक ही, खाक यानी मिट्टी से, गढ़े यानी बने हैं, सब यानी सारे, भांडे यानी शरीर। यहां पर भांडे का अर्थ है बर्तन, कि जिस तरह से सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनते हैं, और बनाने वाला कौन है? एक ही कुम्हारा साना, एक ही कुम्हार के द्वारा, यानी एक ही कुम्हार के द्वारा एक ही मिट्टी से सब प्रकार के बर्तन बनाए गए हैं। अब इसका भावार्थ क्या आता है कि एक ही कुम्हार यानी हमारा ईश्वर, और एक ही मिट्टी यानी इसी पंच तत्व से, भांडे यानी हमारे शरीर, गढ़े हैं यानी बने हुए हैं, यानी सभी प्राणियों के जो शरीर हैं वो उसी मिट्टी से बने हुए हैं, और बनाने वाला ईश्वर है। जैसे बाढ़ी काठ के काटे, आगिन ना काटे कोई। बाढ़ी, बाढ़ी यानी कुल्हाड़ी। जिस तरह से बाढ़ी यानी जो कुल्हाड़ी है, काट ही काटे, काट यानी लकड़ी को, काटे यानी काटती है। जिस तरह से कुल्हाड़ी के प्रहार से लकड़ी कटती है, आगिन ना काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई भी नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, सब यानी सभी के, घटी यानी हृदय में, अंतरी यानी भीतर, तू ही यानी तुम ही, व्यापक यानी फैले हुए हो। धरे स्वरूपे सोई, और तुम जो है इस तरह सभी के हृदय में धारण, अपना स्थान धारण किए हुए एक अलग स्वरूप में दिखाई देते हो। यानी इंसानों के भीतर कौन है? ईश्वर का अंश है, लेकिन इंसानों और अलग अलग प्राणियों के रूप रंग अलग अलग है ना, तो तुमने अलग अलग स्वरूप तो धारण किए, लेकिन सभी के भीतर है कौन? एक ही ईश्वर का अंश। दोबारा देखिए, सभी, सब गति यानी सभी के हृदय के अंतर ही यानी अंदर, तू ही यानी हे ईश्वर तुम ही, या तुम्हारा ही अंश, व्यापक यानी फैला हुआ है। धरे स्वरूपे सोई, और इस तरह से आप अलग अलग प्राणियों के भीतर अपना अलग अलग अंश लेकर के अलग अलग स्वरूप धारण करते हो। माया देखी के जगत लुभाना,
जगत यानी सारा संसार, लुभाना यानी आकर्षित होता है, माया यानी भौतिक भोग विलास, देखी के यानी देख करके। इस संसार के भौतिक भोग विलास को देख करके सारे संसार के लोग आकर्षित होते हैं। तो कबीर प्रश्न करते हैं, काहे रे नर गरबाना, तो हे मनुष्य गरबाना यानी घमंड क्यों करता है? काहे रे यानी क्यों करता है? कि इस संसार के माया मोह को देखकर हे मनुष्य तू आकर्षित हो रहा है, इस बात पर तुझे गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है? क्षण भंगुर है, यानी नष्ट होने वाले हैं, नश्वर हैं, स्थायी कुछ भी नहीं है। निर्भय भया, निर्भय होकर, निर्भय यानी निर्भय, बिना डरे, भया यानी होकर, कछु नहीं व्यापे, कुछ भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी निर्भय होकर के तुम इन सब चीजों का त्याग कर दो, तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कष्ट नहीं आएगा। कहे कबीर दीवाना, इस प्रकार दीवाना यानी मस्त, ईश्वर की भक्ति में मस्त, कबीर यानी कबीर, कहे यानी कह रहे हैं और मनुष्य को सचेत करते हुए अपनी सीख प्रदान कर रहे हैं। दोबारा से देखिए क्या कहते हैं कबीर। कबीर ने प्रस्तुत पद्यांश में अद्वैत ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन किया है, जो निर्गुण और निराकार होता है और एकमात्र ज्योत के रूप में संपूर्ण प्रकृति के अंदर चलायमान है, और वही जो है आत्मा के रूप में सभी प्राणियों के भीतर भी स्थित है। इसलिए ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। क्या कहते हैं कबीर कि मैं तो एक ही बात जानता हूं कि ईश्वर एक है। जो व्यक्ति इसको दो कहते हैं, उन्होंने कभी भी नर्क को पहचाना नहीं है, इसी कारण वो ऐसी बात करते हैं। अपनी बात को प्रमाणित करते हुए कवि कहते हैं, इस संसार में एक ही हवा है, एक ही तरह का पानी प्रवाहित होता है, जिससे सारी प्रकृति चलायमान है, और इस प्रकृति को चलायमान रखने वाली जो ज्योत है, जो चेतना शक्ति है, वो भी इस प्रकृति में समाई हुई है, वो भी एक ही है। जिस तरह से एक ही कुम्हार जो है एक प्रकार की मिट्टी से सब तरह के बर्तनों को बनाता है, उसी तरह से कुम्हार के रूप में इसी ईश्वर ने अलग अलग भांडे यानी बर्तनों के रूप में हमारे प्राणियों के अलग अलग शरीरों को एक ही मिट्टी यानी पंच तत्वों से निर्मित किया है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी लकड़ी को काट सकती है लेकिन आग को कोई भी नहीं काट सकता, उसी तरह से ईश्वर भी सभी के हृदय के भीतर आत्मा के रूप में वास करता है, और उनके जो बाहरी रूप हैं इसके कारण उसका अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है। मनुष्य को सचेत करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, ये संसार में तू माया मोह को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो रहा है और घमंड कर रहा है। ऐसा घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इसलिए बिना डरे तुम जो है ईश्वर के अद्वैत स्वरूप को स्वीकार कर लो, इससे तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। इस तरह की बात जो है, इस तरह की सीख जो है, ईश्वरीय भक्ति में मस्त कबीर जो है दे रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी ने अद्वैत ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए मनुष्य को इसी ईश्वर की उपासना करने और इसी ईश्वर को याद करने की सलाह दी है, और सांसारिक माया मोह से दूर रहने और ईश्वर के दो रूपों को देख करके उसके भुलावे में या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी शिक्षा दी है। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। हमने कबीर के परिचय और कबीर से संबंधित पहले पद्यांश का अनुवाद किया, उसकी सीख को समझा। अब हम अगली कक्षा में अगले पद की व्याख्या करेंगे, उसका अनुवाद प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों। घर पर आप सुरक्षित रूप से आप अपने अध्ययन को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।